मुंबई, एक ऐसा शहर जहां रात कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो खत्म नहीं होती, बल्कि आपको अपने अंदर कैद कर लेती हैं। आर्यन की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। एक छोटा सा फ्लैट, कॉलेज और एक रूटीन जो हर दिन दोहराया जाता था, जब तक वो रात नहीं आई। पहली बार उसे लगा कोई उसके पास है। वो सो रहा था, लेकिन नींद गहरी नहीं थी। एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई उसे देख रहा हो। धीरे धीरे उसने महसूस किया कोई उसके बहुत करीब झुका हुआ है। इतना करीब कि उसकी सांसें उसके चेहरे को छू रही थीं। ठंडी, बहुत ठंडी। आर्यन ने आंखें खोली। कमरा अंधेरा था, कोई नहीं था। लेकिन उसका दिल बता रहा था वो अकेला नहीं है। वो उठकर बैठ गया, लाइट ऑन की। खाली कमरा। लेकिन एक खुशबू थी, मीठी लेकिन भारी, जैसे किसी की मौजूदगी हवा में रह गई हो। सपना, उसने खुद से कहा। लेकिन उस रात के बाद सब बदल गया। अगली रात वो फिर हुआ। इस बार वो जाग रहा था। उसे महसूस हुआ कोई उसके बिस्तर के किनारे बैठा है। गद्दा हल्का सा दबा हुआ था। उसकी सांस रुक गई। वो हिल नहीं पा रहा था। डरो मत, एक धीमी आवाज उसके कान के पास गूंजी। आर्यन जम गया। आवाज साफ थी, औरत की थी, लेकिन वो आवाज बाहर नहीं, उसके अंदर गूंज रही थी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। डर और एक अजीब सा खिंचाव, दोनों साथ। उसने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर, तुम्हारी। बस एक शब्द, लेकिन उसमें एक अजीब सा अधिकार था, जैसे वो सच में उसकी हो। आर्यन की सांसें भारी हो गईं। वो अब भी हिल नहीं पा रहा था। फिर उसे महसूस हुआ एक हाथ उसके चेहरे को छू रहा है। ठंडा, लेकिन अजीब तरह से सुकून देने वाला। उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे वो उस एहसास में खो रहा हो। और उसी पल उसके अंदर कुछ बदलने लगा। दिन गुजरते गए, लेकिन अब रात उसका इंतजार करती थी, और वो रात का। हर रात वो आती थी। पहले सिर्फ एहसास, फिर आवाज, और अब आकृति। एक धुंधली सी परछाई जो धीरे धीरे साफ होने लगी। लंबे बाल, धीमी मुस्कान और आंखें जो अंधेरे में भी चमकती थीं। तुम मुझे देख सकते हो, उसने कहा। आर्यन ने सिर हिलाया। अब उसे डर नहीं लग रहा था, या शायद वो डर को भूल चुका था। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, वो मुस्कुराई। बाकी लोग? आर्यन ने पूछा। वो हंसी, धीमी लेकिन खाली। जो मुझे छोड़कर चले गए। उसकी आंखें अचानक गहरी हो गईं। या जो रह गए। आर्यन के अंदर कुछ कांपा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। अब वो उससे दूर नहीं जाना चाहता था। हर रात वो उसके और करीब आती गई। उसकी आवाज अब उसके दिमाग का हिस्सा बन चुकी थी। उसका स्पर्श अब उसकी आदत बन चुका था। और धीरे धीरे आर्यन को दिन में भी उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी। आईने में, उसके पीछे, खिड़की के पास, एक झलक, परछाई में एक आकृति। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, वो फुसफुसाती। और आर्यन अब इसका विरोध नहीं करता था। एक रात सब कुछ बदल गया। वो पहले से ज्यादा करीब थी। इतनी करीब कि उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। आज तुम मुझे पूरी तरह देखोगी, उसने कहा। कमरा अचानक ठंडा हो गया। हवा भारी, और वो खुशबू अब बहुत तेज। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, और पहली बार वो पूरी तरह सामने थी। सुंदर, अविश्वसनीय रूप से सुंदर। लेकिन कुछ गलत था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसकी मुस्कान थोड़ी ज्यादा गहरी, और उसकी त्वचा थोड़ी ज्यादा ठंडी। अब तुम मेरे हो, उसने कहा। आर्यन पीछे हटना चाहता था, लेकिन वो नहीं हिला। उसने खुद को रोका नहीं। वो आगे बढ़ा, और उसने उसे छू लिया। उस पल सब कुछ रुक गया। समय, हवा, सांस। और फिर सब कुछ टूट गया। कमरा बदल गया। दीवारें गायब, अंधेरा, और अनगिनत आवाजें। आर्यन चीखा,
लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। वो अकेला नहीं था, वो उसके अंदर थी। उसकी सांसें अब उसकी नहीं थीं, उसकी सोच अब उसकी नहीं थी। वो आईने के सामने खड़ा था और वो अकेला नहीं था, उसके पीछे नहीं, बल्कि उसके साथ। दो चेहरे, एक शरीर, एक मुस्कान। अब हम एक हैं। उसकी आंखों से अब कोई और देख रहा था। कुछ दिन बाद फ्लैट खाली मिला। सब कुछ वैसा ही था, बस आईना बदल चुका था। उसमें दो लोग खड़े थे और दोनों धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। अगर आप आज रात अकेले हैं और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो एक बार आईने में जरूर देखना। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो आपको देख ले, तो शायद आप वापस ना आ पाएं।